नमस्कार दोस्तों। काम वासना की शक्ति से आत्मशक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, काम वासना से मोक्ष को कैसे प्राप्त करा जाए, काम वासना बुरी है या अच्छी है, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। उसी का ये सेकंड पार्ट बना रहा हूं। और इत्तेफाक की बात है, आज ही किसी ने मेरे को मैसेज करा है कि वो, अब मेल है या फीमेल मुझे नहीं पता है, उन्होंने राइटिंग में दिया है कि वो हस्त मैथुन करते हैं और हस्त मैथुन करने की उनको आदत पड़ गई है और वो परमात्मा को भी पाना चाहते हैं। ऐसे एक दो प्रश्न पहले भी आए थे जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया था कि हम हस्त मैथुन करते हैं और ऐसा हमें लगता है कि हमें आदत पड़ गई और हम आत्महत्या कर लेंगे, हम पागल हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, हमें वीकनेस महसूस हो रही है। और किसी ने यह भी पूछा है कि ये ठीक है या गलत है। इस बात को समझिए, उससे पहले कुछ बातें बताऊं, उसे समझिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। काम वासना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक है, आज स्वाभाविक नहीं है। हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं, जिस जगह जी रहे हैं, वहां तो ये बातें करना भी ठीक नहीं है। बच्चे पैदा करना ठीक है, जनसंख्या बढ़ाना ठीक है, बलात्कार करना ठीक है, 2 साल की 1 साल की बच्ची का रेप करना ठीक है, मगर ये बातें करना ठीक नहीं है। हम लोगों के पास मीडिया है, मैगजीन है, टीवी है, सीरियल है, बहुत सारी चीजें हैं जो कामुकता को बढ़ाती हैं, इसीलिए हम काम वासना में उतर जाते हैं। ये बात बिल्कुल बेकार है। जानवरों के पास कौन सा मैगजीन और कौन सा यूट्यूब चलाना आता है उनको? वो कौन से यूट्यूब चैनल को ऑन करके काम वासना की बातें सीखते हैं या समझते हैं? या कहाँ उन्हें सेक्स एजुकेशन दी जाती है, कौन से स्कूल में? जानवरों को तो कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी वो काम वासना में गति करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों की देखभाल भी करते हैं। जानवरों को ये कहां से पता लग जाता है? यदि ये गलत होता तो ये होता ही नहीं। फिर यदि ये गलत होता तो तुम्हारा जन्म नहीं होता। और इंसान काम वासना से जुड़ा है, जानवर जुड़े हैं, पेड़ पौधे जुड़े हैं, पक्षी जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। ऊर्जा की अभिव्यक्ति है ये। मैं इसके विपक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुम्हारे साधु संत महात्मा जो भी हुए हैं, जो ऐसा सोचते हैं, मैं उनके बिल्कुल विपरीत हूं। मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इसके फेवर में हूं। मैं इसे बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि मेरा पूरा शरीर इसी से निर्मित हुआ है। मैं इसे बुरा नहीं मान सकता। यदि ये बुरा होता तो कृष्ण पैदा नहीं होते। तो काम वासना को बुरा तो नहीं माना जा सकता, ठीक है, किसी भी कीमत में। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं तो इसके जो है, इस बात के पक्ष में हूं कि वो स्वाभाविक है, उसे जीना चाहिए बिल्कुल। और काम वासना से तुम्हारे परमात्मा का कोई लेना देना कहीं से भी नहीं है, 1% भी नहीं है। कृष्ण गुरुकुल में गए, वहां उनको आत्मज्ञान हुआ, वहां उनको प्रकाश दिखा। उसके बाद उन्होंने शादी भी करी, बच्चे भी करे। राम ने भी शादी करी और बच्चे भी करे। शिव के भी बच्चे हुए, बहुत सारे संत हैं, उनके भी बच्चे हुए। काम वासना के विपरीत तो कोई भी नहीं है। तुम्हें झूठी बातें बता दी गई हैं बस। परमात्मा उसके खिलाफ नहीं है। खिलाफ होता तो अपने खिलाफ चीजें कैसे निर्मित करता। इसीलिए मैं काम वासना के पक्ष में हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसे समझना चाहिए। अब हम समझते हैं हस्त मैथुन करना बुरा है या ठीक है।
मैं ये मानता हूं कि 100 में से 100% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी हस्त मैथुन करते हैं। हाँ, वो लोग नहीं करते हैं, उनकी गिनती में नहीं जोड़ रहा हूं जो लोग हार्मोन्स चेंजिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम में है या जिनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, उनको हम इसमें नहीं गिन सकते। बाकी सभी करते हैं। बहुत सारी मजबूरी होती है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां तुम इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो वहां वो करते हैं। और यहां मैं मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए कह रहा हूं ऐसा नहीं, मेल और फीमेल दोनों ही करते हैं। कैसे हम हस्त मैथुन के द्वारा परमात्मा को पालें, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली तो बात ये, हस्त मैथुन बुरा नहीं है, बिल्कुल। हस्त मैथुन करने वाला क्या क्या काम नहीं कर सकता है, उसके भी बेनिफिट होते हैं। हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त कर देगा, अपनी ऊर्जा को जो है रिलीज कर देगा। उसको पता है बलात्कार की सजा क्या है, मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। दूसरा, हस्त मैथुन करने के बाद आदमी शांत हो जाता है, बहुत अच्छे से वो शांत होता है, और शांत स्थिति में वो बहुत कुछ कर सकता है। एक स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई को और अच्छे से गति दे सकता है। एक स्टूडेंट है जो हस्त मैथुन नहीं करता और किताब खोलकर बैठा हुआ और उसके अंदर कामुक विचार कंटिन्यू चल रहे, आप कामुक विचारों से बच नहीं सकते। पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है। बड़े बड़े पोस्टर, चीजों की एड में, गाड़ियों की एड में, बड़े सीरियल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आप इससे बच नहीं सकते। अब वो स्टूडेंट पढ़ रहा है और काम वासना के विचार उसमें चल रहे हैं, तो वो कितनी गति कर पाएगा अपनी पढ़ाई में। और एक स्टूडेंट वो है जिसने काम वासना के विचार आए, भाव आए, उसने ऊर्जा को रिलीज कर दिया, ऊर्जा निकाली बाहर, खत्म, और वो पढ़ाई में लग गया। दोनों में से कौन गति करेगा? प्रॉब्लम कहां पैदा हो रही है उसे हम समझें। प्रॉब्लम पैदा हो रही है धार्मिक गुरु, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बातें, कि तुम्हारा वीर्य जो है पहले खून बनता है, खून की इतनी सारी बूंदों से ये बनता है, उसकी बूंदों से इतना सारा ये बनता है, उन सबको बनने के बाद जो है एक बूंद वीर्य तुम्हारा बनता है। वीर्य मतलब डायमंड, वीर्य मतलब बहुत बड़ी बात। इसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना। ऐसे ही नष्ट कर दोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, बुद्धिहीन हो जाओगे। ये तुम्हारे संत महात्माओं ने तुम्हें बता दिया और तुमने भी मान लिया। आदमी को अगर डराया जाए तो बड़ी जल्दी वो डर जाता है ना? स्वाभाविक है। अब ये कई कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो तुम घबरा गए। अब जब तुम घबरा गए और तुमने ऐसा करा, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने बुरा कर दिया। अरे कितने तुमने खाना खाया, कितना तुमने खाना पचाया, उसके रस से खून बना, खून से हड्डियां बनी, हड्डियों से हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है वो बना, उससे फिर लास्ट में कहीं जाके वीर्य की एक बूंद बनी और तुमने उसे बहा दी। गलत है। एक मनुष्य, एक पुरुष के जीवन में जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हार्मोन्स चेंजिंग होती है और उसमें काम वासना जागृत होती है, तब से लेके जब तक वो मरता है, ऐसा कहा जाता है 4 से 5 लीटर उसके अंदर वीर्य पैदा होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि 5 लीटर नहीं, अगर आदमी स्वस्थ है, अच्छे से एक्सरसाइज करता है, अच्छे से खाना खाता है, उसकी उम्र लंबी है, तो 5 लीटर से ज्यादा भी वीर्य बन सकता है। अब तुम उसे नष्ट कर दो। नष्ट करने के बाद समस्या कैसे पैदा होती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर पहले इसे समझते हैं। अब तुमने उसे नष्ट कर दिया, अब क्या होगा? अब तुम्हें गिल्टी फील होगी।
अब तुम्हें लगेगा कि तुमने गलत कर दिया। साधु संत ऐसा कहते हैं, कभी तुमने कोशिश करी इन साधु संतों के साथ तुम 2 महीने रह के देखो, और इन साधु संतों को तुम कहो कि 24 घंटे हमारी आंख के सामने तुम टिकना, और तब तुम जानोगे कि ये साधु संत क्या कर रहे हैं। तब तुम्हें पहली बार रियलिटी पता लगेगी, हकीकत में ये जो बोल रहे हैं वो तो ये कर ही नहीं रहे, तुम्हें बता दिया और खुद तुम तो वही मान के बैठ गए। तुम तो वही मान के बैठ गए, और ये खुद क्या कर रहे हैं। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, वो तो जगत जाहिर है, सभी को पता है क्या कर रहे हैं। स्वाभाविक क्रिया है, वो तो होगी। अब ये तुम्हें समझाते हैं कि वीर्य को रोको, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो परमात्मा मिलेगा। तुम अगर वीर्य को रोकने की कोशिश भी करो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, तुम वीर्य को रोकने की कोशिश भी करो तो क्या होगा, नींद में निकल जाएगा। तुम रात को सोते वक्त कहीं दोनों हाथ वैसे थोड़ी ना पकड़ के रात को सो जाओगे कि निकले ही नहीं भैया, नींद में सपने आएंगे, नींद में निकल जाएगा। तुम नींद में भी कंट्रोल कर लो, मानो कि तुम नींद में भी बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, नींद में भी तुम कंट्रोल कर लो, तो वो जब तुम यूरिन पास करोगे तो यूरिन पास करने में वो निकलने लगेगा, और तुम फिर भी न समझे तो उस कारण से तुम्हें इन्फेक्शन होगा, और होता भी है इन्फेक्शन। तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल जाएगा। हस्त मैथुन करने से प्रॉब्लम कहां पे होती है, जब तुम हस्त मैथुन करते हो तो पहली बात वो बुरा है या अच्छा, सबसे बड़ी बात तो तुम्हें करने में अच्छा लग रहा है ना, तो वो अच्छा ही होगा। ये तो एक आदमी कहते कि मेरे मुंह में थूक बार बार भर रहा है, अब मैं उसे थूकूं तो अच्छा है या बुरा है। भैया थूक भर रहा है तो थूक ही दो उसे। अब जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा ही लग रहा होगा। अब समझो, इस बारीक से पॉइंट को समझो। जब तुम हस्त मैथुन करते हो, वीर्य निकल जाता है, तब एक स्थिति आती है कि तुम उस समय शांत हो जाते हो। उस समय भी निर्विचार का एक छोटा सा क्षण घटता है। उस समय तुम इतने शांत होते हो, उस शांत स्थिति में अगर तुमने सोचा कि ये बुरा है, ये बुरा है, बार बार तुमने करने में सोचा ये बुरा है, मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, ये बुरा है, उस निर्विचार क्षण में जो है तुम्हें ये बात, तुम्हारा मन जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, और कुछ ही दिन में तुम्हें वीकनेस महसूस होगी, और तुम्हें जो है गिल्टी फील होगी। हस्त मैथुन बुरा नहीं था, तुमने उस भाव दशा में बार बार इन चीजों को रिपीट करा, इसलिए वो बुरा हो गया। अब इस बात के रिजल्ट जो है तुम्हारे फिजिकल बॉडी में दिखाई देने लगेंगे। तुम आलसी हो जाओगे, तुम अपने आप को वीक महसूस करोगे, और वीकनेस, आलसी, डिप्रेशन, गिल्टी फील करना, ये उस कारण से नहीं हो रहा, ये तुम्हारी सिर्फ सोच से हो रहा है। जो व्यक्ति हस्त मैथुन करता है वो वेश्याओं के पास नहीं जाता है, वो बलात्कार नहीं करता है। फिर बहुत सारे और भी तुम्हारे इस डर के कारण बहुत सारे नीम हकीम भी बैठे हुए हैं, फिर वो बताते हैं कि गलत काम कर लिया तुमने बचपन में, अब तुम्हें कमजोरी आ गई है, अब उसकी ये दवाई लो, ये ऐसा करो या वैसा करो। प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम हस्त मैथुन करते हैं तो उस वक्त कुछ लोगों के मन में होता है, कोई देखना नहीं, कोई आ ना जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए, तो वो वीर्य को बहुत जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी उसे फ्री करना चाहते हैं। जब ये बहुत जल्दी उसे फ्री करना चाहते हैं तो ये एक हैबिचुअल हो जाती है, ये एक आदत बन जाती है। फिर जब तुम्हारी शादी होती है तब भी वो आदत डीप में, अब शादी के बाद तुम चाहते हो कि टाइम पीरियड बढ़ जाए, और शादी के बाद तो वो हो नहीं सकता। फिर तुम्हें लगता है कि ये तो मैंने बचपन में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। एक इन 2-3 बातों को समझो तो यहां कुछ भी नहीं है। हस्त मैथुन करना गलत है या अच्छा है या ठीक है, मैं कहूंगा काम वासना की अभिव्यक्ति
जरूरी है। काम वासना की अभिव्यक्ति जरूरी है, और काम वासना की अभिव्यक्ति जो है तुम शरीर से ही कर सकते हो, और किसी तरीके से तो नहीं कर सकते। हस्त मैथुन करते हुए कैसे हम अपने 10वें द्वार को खोल लें, कैसे हम कुंडली जागृत कर लें, कैसे हम समाधि में उतर जाएं, कैसे हम परमात्मा को पालें, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बताया। अब इसे अच्छे से समझ लेंगे। दोबारा से बता रहा हूं, शरीर तुम्हारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। काम वासना से तुम पैदा हुए हो, इसीलिए काम वासना तुम्हारे स्वभाव से जुड़ गई है। इसे समझेंगे। काम वासना से पूरा शरीर बना है, काम वासना से सब कुछ बना है, इसीलिए वो तुम्हारे स्वभाव में जुड़ गई। जैसे मैंने पहले बताया था, ऊर्जा का अपना कोई रंग नहीं है, ऊर्जा की अपनी कोई मान्यता नहीं है, ऊर्जा एकदम निराकार। मगर जब वो किसी चीज के साथ जुड़ती है तो वो वही अपने आप को समझ लेती है। अब काम वासना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। तुम्हारा स्वभाव, स्वाभाविक मतलब क्या होता है, स्वभाव मतलब क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो काम वासना जो है वो समझ लें, हस्त मैथुन जो है वो समझ लें, वो कहीं कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है, बेटर है। एक सेक्स लाइफ को जीने के लिए बहुत हेल्दी तरीका है, और इससे परमात्मा को पाया जा सकता है। शायद पृथ्वी पर कभी भी ऐसा बोला नहीं गया हो, और मैं बोल नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। मैं खोखली बातों में भरोसा नहीं करता। अगर यदि कोई करना चाहे तो मैं उसे करवा सकता हूं। इस रास्ते से हम परमात्मा को पा सकते हैं 101%। बिल्कुल इसी रास्ते से हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो कथा कहानी नहीं है। मैं कहानियों में विश्वास नहीं रखता, और बातें घुमा घुमा के करने की मेरी आदत नहीं है। सीधा, बीमारी है, दवाई है, दवाई लेकर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। वासनाएं परेशान कर रही हैं, मानसिक बीमारी है, ध्यान की विधि लेकर मानसिक बीमारी से हम पार जा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इंडला पिंडला 36 नाड़ी 1000 ये सब बकवास कोरी। प्रैक्टिकल करने की हिम्मत हो तो उसे करो और आगे बढ़ जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।